हेलो बच्चों, कक्षा 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1 डी डॉक्टर मनोहर जी की बुक की आज मैं प्रश्न 10 और प्रश्न 11 सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न 10 का उत्तर क्या है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है वर्गमूल 5 को। देखें, हमारे पास में सबसे पहले 5 बराबर, हम 5 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 4 प्लस 1, 5 लिख सकते हैं। अब हम ये 4 के गुणनखंड कर लें। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 की घात 2 हो गया, प्लस ये 1 की घात 2 हो गया, क्योंकि 1 गुणा 1 भी तो बच्चों 1 होता है और ये 1 की घात 2 हो गया। ऐसे करके लिख लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम संख्या रेखा के लिए रेखा खींचिए, रेखा खींचिए, खींचिए जी, रेखा खींच लिया। रेखा खींचने के बाद रेखा खींचे तथा ओ से दो मात्रक की दूरी पर ओ ए लें। साथ साथ करता भी जाऊं। संख्या रेखा खींच ली, ये ओ ले लिया। अब ओ से 2 मात्रक, ये ओ है, 0 नहीं है, ओ से 2, ओ जो ओ है ये दिखा 0 को ही रहा है संख्या रेखा पर। तो ओ से 2 मात्रक की दूरी पर, अब 2 मात्रक बच्चों, मात्रक 2 सेंटीमीटर, तो मात्रक सेंटीमीटर में हो सकता है, 2 इंच भी हो सकता है, 2 मीटर मात्रक मीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है। अब बच्चों 2 सेंटीमीटर तो ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर 2 इंच ड्रॉ कर सकते हो, तो 2 इंच ले लो। जैसे मैंने कहा 1 इंच, स्केल रखना, 1 इंच और 2 इंच, 2 इंच ले लिया, ये ए बिंदु ले लिया, तथा ओ से 2 मात्रक की दूरी पर ओ ए लें। दूरी पर बिंदु ए लें, ए ले लिया, 1 मात्रक 2 मात्रक की दूरी पर ए ले लिया, तथा बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाएं।
कौन बनाए? नब्बे अंश का कोण बना लिया यहां पर। अब आप 90 अंश का कोण जो है वो चांदी की सहायता से बना लीजिएगा। 90 अंश का कोण बना लिया। अब हमने एक मात्रक ये लिया 1 इंच, तो यहां पर भी हम 1 इंच का स्केल रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगा देंगे और बी बिंदु ले लें, कोण बनाए तथा एक मात्रक की दूरी पर, कहां से दूरी? ए से तथा ए से एक मात्रक की दूरी पर बिंदु बी लें। बिंदु बी ले लिया। ओ बी को मिला दिया तथा ओ बी को मिला दिया। पाइथागोरस, देखो ये अगर आधार है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये अगर लंब है तो ये कर्ण है। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय अगर आपने अभी नहीं पढ़ी है, 9th में ही पढ़ेंगे, तो मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं, 90 अंश का कोण है ये, 90 अंश के सामने की भुजा, ये भुजा है, ये कर्ण कहलाएगी। बची हुई दो भुजाओं में से एक को आधार ले लो और एक को लंब ले लो। अगर हम ये कोण डिस्कस कर रहे हैं तो कोण के सामने भुजा लंब कहलाएगी। कर्ण है 90 अंश के सामने की भुजा, कोण हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो इसके सामने भुजा लंब कहलाएगी, बची हुई भुजा आधार कहलाएगी। तो पाइथागोरस की प्रमेय थी कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, सॉरी 1 बोला बच्चों। तो कर्ण क्या है? ये O है, O भी कर्ण है, तो O भी की घात 2 बराबर आधार क्या है? 2 यूनिट। OA कितना है? OA 2 यूनिट, 2 का वर्ग प्लस लंब क्या है? AB 1 मात्रक, 1 का स्क्वायर। यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं, अर्थात OA बराबर 2 मात्रक और AB बराबर 1 मात्रक। हो गया। OA की जगह अभी OA और OB लिख रहे हैं। आधार क्या है? OA की घात 2 प्लस लंब क्या है? AB की घात 2। अब बच्चों देखेंगे, दिखाई दे रहा है किसी का? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो अच्छा हुआ देख लिया। अब मैं ये नहीं दिखाई दे रहा, यहां लिख देता हूं।
कर्ण, कर्ण क्या है? ओ बी, ओ बी की घात 2 बराबर, बराबर का चिन्ह। आधार, आधार क्या है? ओ ए, ओ ए की घात 2 प्लस, प्लस का चिन्ह। लंब, लंब क्या है? ए बी, ए बी की घात 2 ओ ए, ओ ए कितना है? 2 मात्रा, 2 की घात 2, ओ ए की जगह 2 रख दिया, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 4 हो गए। 1 की घात 2, 1 की घात 2, 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। ये रफ फर्क समझा रहा है। 1 बराबर 5। ये बच्चों आ रहा है ओ बी की घात 2, ओ बी की घात 2, ओ बी की घात 2। अब बच्चों यहां का 2 घात हटाने के लिए हम क्या कर लें? वर्गमूल ले लें। ओ बी की घात 2 का वर्गमूल ले लिया, इधर भी वर्गमूल ले लें। तो ये ओ बी की घात 2 इसको कैसे ले सकते हैं? देखो आपको समझा रहा हूं मैं, रफ वर्क समझा रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखूंगा ओ बी की घात 2 का वर्गमूल, ओ बी की घात 2 की घात वर्गमूल का कर 1/2, ओ बी की घात 2, घात की घात होती है, घातांक गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, ओ बी की घात 1, ओ बी ही तो हुआ, तो ये क्या हो गया? ओ बी बराबर √5। तो ओ बी कितने, ओ बी जो लेंथ है वो √5 को दर्शा रही है, ओ बी √5 को दर्शा रही है। अतः प्रकार में ओ बी दूरी लेकर, दूरी लेकर, दूरी ले ली, दूरी लेकर ओ से, ओ से एक चाप, चाप ओ सी संख्या रेखा पर लगाएं, संख्या रेखा पर लगाएं। देखें दिखाई दे रहा है बच्चों नीचे का? संख्या रेखा पर लगाएं, नहीं दिखाई दे रहा, संख्या रेखा पर लगाएं। तो क्या करते हैं बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा तो मिटा देते हैं इसको, भाई ये रास्ता बचा हमारे पास। तो ओ बी प्रकार में ओ बी दूरी लेकर, लेकर संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर चाप ओ सी लगाएं, लगाएं। बिंदु सी कॉमा लगाएं, वर्गमूल 5 को दर्शाता है, दर्शाता है। अब हम इसे जो है वो बता देते हैं। अब हम जो किया, देखो प्रकार लें, प्रकार में ये दूरी लें और यहां से ऐसे करके चाप लगा दें, ऐसे करके
ये बिंदु ओ सी चापा गया और ये बिंदु सी ही √5 को दर्शाता है, √5 को दर्शाता है। तो ये प्रश्न 10 का उत्तर हो गया बच्चों। मुझे लगता है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स द्वारा बता दीजिएगा। तो देखें बच्चों, अब 11वां प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो 11वां प्रश्न क्या है बच्चों, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। x ज्ञात करना है, पहला पार्ट है बच्चों। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से ही सॉल्व कीजिएगा। ये एक चीज देखो, अंतराल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीके कैसे हैं। जैसे मैंने लिखा x बड़ा है 5 से और x छोटा है 10 से। x देखो, सुनो ध्यान से सुनो, x बड़ा है 5 से, x बड़ा है 5 से तथा x छोटा है 5 से। अब मैं देखो, यहां देखो, मैंने इसी में बराबर का चिन्ह भी लगा दिया, इधर भी बराबर का चिन्ह लगा दिया। मैंने बोला x बड़ा है या बराबर है 5 के तथा x छोटा है या बराबर है 10 के। ऐसा भी हो सकता था, ये हो जाता x बड़ा है या बराबर है 5 के तथा x छोटा है 10 से। ऐसा भी हो सकता था x बड़ा है 5 से तथा x छोटा है या और बराबर है 10 के। ऐसा भी हो सकता था। अब हमारे पास में तो x में हम किस तरीके से चिन्ह लगाते हैं ये देख लें। x हम बाईं तरफ जो चिन्ह लगाएंगे वो x की ओर मुंह खुला हुआ हो, x ग्रेटर देन को शो कराओ, x बड़ा है को शो कराओ, और दाईं तरफ जो चिन्ह लगाएंगे वो क्या शो कराओ, x छोटा है ये शो कराओ। तो हम देखें बच्चों, इस बात को ही ध्यान में रखते हुए हम अब देखो, अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं x बड़ा है 5 के, x छोटा है 10 के, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इसका मतलब क्या है, x इसका मतलब क्या है, x -5 जो चिन्ह लगा है, संख्या लिखी, अंदर बड़ा है 3 से, ये लिखा। या x -5 जो चिन्ह यहां लगा था, ग्रेटर देन और लेस देन, उसको पहले वही लगाया प्लस चिन्ह के साथ में। अब इसको पलट दिया और चिन्ह भी बदल दिया, ये लिख दिया। अब हम जब ऐसे लिखते हैं, अब हमारे पास में ये समझो ये x है, ये पूरा x है। अब x को से कंफ्यूज हो रहा हो तो ये y मान लो, अगर ये पूरा y मान लिया, ये ही पूरा y है, तो हम क्या लिखेंगे, x -5, y बड़ा है 5 से, तो x -5 बड़ा है 3 से, ये तो इसे ऐसे करके लिखेंगे। देखो x, ये इसे कैसे पढ़ना है, x -5 बड़ा है 3 से, इसे पढ़ो x -5 बड़ा है 3 से, वैसा ही पढ़ा गया जैसा इसे पढ़ा गया। यहां देखो ये वाला y छोटा होना चाहिए,
ये इसको y माना हमने, इसे y माना, तो x माइनस 5 छोटा है किससे? -3 से। ये गलत हो गया बच्चों, यहां चिन्ह इसमें नहीं लगाएंगे। अब हम संख्या रेखा पर दिखाएं, संख्या रेखा पर इसे भी हटा देते हैं, इससे ये ग्रेटर देन वाले चिन्ह में, ये संख्या रेखा पर इसे हल करें, 5 जोड़ दें दोनों, -5, इधर भी 5 जोड़ दिया, इधर भी 5 जोड़ दिया, या लगा करके इधर भी 5 जोड़ दिया, दोनों ओर जोड़ दिया 5। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, x बड़ा 8 से, या ये 5 से 5 कैंसिल, x छोटा है 2 से। संख्या रेखा पर दिखाएं, संख्या रेखा पर पहले 2 आएगा, फिर हमारे पास में 8 आएगा। जैसे ही संख्या रेखा पर क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पहले 2 आया, फिर 8 आया, बीच के बिंदु की जरूरत नहीं है, तो बीच के बिंदु मैंने देखा ही नहीं। देखें, x बड़ा है 8 से, इसे बिंदु P बोल दिया, इसे बिंदु Q बोल दिया। x बड़ा है 8 से, x बड़ा है 8 से, और x बड़ा है 8 से, ये मतलब इधर के सब बिंदु, इधर के सब बिंदु, या x छोटा है 2 से, 2 से छोटे, 2 से छोटे के लिए इधर वाले सब बिंदु। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बिंदु P से किधर की, से 2 से छोटा, तो 2 से छोटे के इधर के बिंदु सब क्या होंगे, 2 से छोटे होंगे, 2 से छोटे होंगे। इधर क्या होगा, 1, फिर 0, -1, संख्या रेखा पर देखा, 2 से छोटे 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ये सब बिंदु होंगे। संख्या रेखा पर बिंदु P से इधर के बाईं ओर के, बाईं ओर के सभी बिंदु, किस बिंदु को छोड़ करके, बिंदु P को छोड़कर, P को छोड़कर x को दर्शाते हैं, देख रहे थे बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, मालूम पड़ा मैं लिखता जा रहा हूं और दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक तो दिखाई दे रहा है। तो x छोटा है 2 से, और इसे लिए P बिंदु, तो P से छोटे, तो मतलब P के बाईं ओर, P पे खड़े हो जाएं, बाईं ओर के सभी बिंदु x को दर्शाएंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, हमारे पास में जगह नहीं है, हम यहां ऊपर लिख देते हैं बच्चों, तथा संख्या रेखा के बिंदु Q
कि x बड़ा है 8 से, x यहां पर खड़े हो जाएं, ये बड़ा है 8 से, मतलब 8 के इधर के सारे बिंदु आएंगे। संख्या तथा संख्या रेखा के बिंदु Q, बिंदु Q के दाईं ओर के सभी बिंदु इसे बिंदु Q को छोड़कर x को दर्शाते हैं। ये उत्तर हो गया। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे बच्चों। दूसरा पार्ट, पहले पार्ट को मिटा दें और दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में क्या लिखें? इसे x-5 लिखें। और हमने बताया था y बड़ा होगा 5 के और छोटा होगा, मैंने कर दिया 10 के। इधर वाली संख्या से ये वाली वेरिएबल, ये वाला हमारे पास में क्या होगा? बड़ा होगा, ये हमारे पास में। और इधर वाला से ये छोटा होगा, ये y। तो हमारे पास में ये तब लिखते जब ऐसे करके लिखते y हमारे पास में y। अब हमारे पास में ये y माना हमने, x-5 ये लग गया। जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाया। यहां पर प्लस है तो प्लस के साथ में, और इधर माइनस लगा दें। और इधर बात ये वाला इससे बड़ा होता है, कर दिया। अब क्या कर दें? 5 जोड़ दें। -3 है, 5 जोड़ दें। 5 क्यों जोड़ देंगे अभी बताएंगे। -5, 5 जोड़ दिया, 3 + 5 सब में जोड़ा। ये -3 + 5 अलग अलग चिन्ह है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया 2। 5 से 5 घट गया x, 3 + 5 8 हो गया। तो हमारे लिए बिंदु x ही तो ज्ञात करना था, तो हमने x ज्ञात कर लिया। अब ये दिखाएं, 2 दिखा देंगे यहीं पर, ये p ले लिया। 8 दिखा दें, ये 8 दिखा दिया, ये q ले लिया। अब देखें x बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा, 2 शामिल नहीं है। और q बिंदु पे x जो है वो छोटा है 8 से, तो इधर बीच के p तथा q को छोड़ करके बीच के सारे बिंदु संख्या रेखा पर x को निरूपित करते हैं। अतः संख्या रेखा पर बिंदु P बिंदु P है 2, x बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये संख्या रेखा पर बिंदु P
के किधर की तरफ के, दाईं तरफ के, दाईं तरफ, तथा बिंदु Q के, बिंदु Q के तो देखें बच्चों, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P के दाईं तरफ तथा बिंदु P के, P 8 है, x की वैल्यू 8 से छोटी है, Q के बाईं, 8 से छोटे, इधर बाईं की तरफ ही तो मिलेंगे, बाईं तरफ के सभी बिंदु x को दर्शाते हैं। ये होगा, दूसरा हो गया। अब तीसरा करते हैं बच्चों। तीसरा बहुत आसान है, देखिए करते हैं। तीसरा लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 3। इसमें मतलब क्या हुआ, हमारे पास में x माइनस 5 बराबर 3 हो सकता है। हम एक परिभाषा बताते हैं, अगर मॉडुलस x लिखा हुआ है, मॉडुलस x, तो हमारे पास में मॉडुलस x कैसे परिभाषित है, मॉडुलस x हमारे पास में x 0 से छोटा है। अगर x 0 से छोटा है तो ये माइनस, इसका हल होगा माइनस x, अभी समझाऊंगा इस बात के लिए। और अगर x बड़ा है या बराबर है 0 के, तो ये x होगा। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मॉडुलस ऑफ -5, देखो x क्या है, x मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ x है, ये पूरा x है, ये x, और x की वैल्यू छोटी है 0 से, मतलब ऋणात्मक है ऋणात्मक। तो इस मॉडुलस x का हल होगा माइनस x, और x क्या है, -5, तो ये +5 हो जाता है। और अगर अब मैं ये लिख दूं मॉडुलस, ये 5 लिख दिया, ये 5, ये x है। अब यहां पर x -5 था, तो हमारे पास में माइनस x हल होता है, माइनस ये लगा दिया, x की जगह -5 लिख दिया। अब हमारे पास में x है बड़ा या बराबर 0 के, तो 0 से बड़ा है तो हमारे पास में वैल्यू होगी x, जो x है वही। तो इसीलिए बोलते हैं दोनों वैल्यू हमारे पास में कैसी आती है, धनात्मक आती है। अब हम इस परिभाषा से हम कुछ इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मॉडुलस
एक्स माइनस 5 बराबर, तो वो एक्स था तो माइनस एक्स लिखा। अब एक्स के स्थान पर ये है तो माइनस एक्स माइनस 5 ये लिखेंगे। माइनस एक्स माइनस 5, एक्स था तो माइनस एक्स लिखा, एक्स माइनस 5 है तो माइनस एक्स माइनस 5। यदि 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 एक्स था तो एक्स छोटा है 0 से, एक्स माइनस 5 है तो एक्स माइनस 5 छोटा है 0 से। एक्स था तो यहां एक्स लिखा, एक्स माइनस 5 है तो यहां एक्स माइनस 5 ही लिखें। यदि एक्स था तो एक्स बड़ा है या बराबर है 0 के, एक्स माइनस 5 है तो लिखेंगे एक्स माइनस 5 है बड़ा है या बराबर है 0 के। ये आया। अब आगे हल करते हैं। इसे ऐसा ही लिखा रहेंगे, माइनस एक्स माइनस 5 यदि, इसे हल कर लें, ऐसे करके लिखूंगा, ये रफ काम कर रहा हूं। एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब x बराबर 5 इधर ले लिया, बराबर नहीं है बच्चों, ये x माइनस 5 छोटा है 0 से, x माइनस 5 लिखा, दोनों ओर 5 जोड़ दिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x 0 में 5 जोड़ा ये, तो इसी को ही हम लिख सकते हैं या x छोटा है 5 के, इसको यहां ना लिखो तो यहां लिखो x छोटा है 5 का। अब हमने क्या करें, इसे समझाएं, x माइनस 5 ये, अब ये 5 खत्म करें x निकालने के लिए, 5 जोड़ दें, माइनस 5 खत्म करें फिर 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दिया दोनों, x 5 x माइनस 5 यदि x बड़ा है बराबर है 5 है। ये हल आया, ये हल आया। अब हम बच्चों ऐसे ना करके कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, मैं समझ रहा हूं, तो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, इसे दूसरे तरीके से, बस देख लेता हूं कि सबको सही चल रहा है या नहीं। तो देखो बच्चों, और किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए और कर सकते हैं बच्चों, देखो अभी मैंने बताया था, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3 छोटा है 3 से, तो मैंने क्या करा था, x छोटा है 3 से, ये x लिख दिया था, ये छोटा है 3 से लिख दिया था, और मैंने x बड़ा है माइनस 3 से ये लिखा था, जो चिन्ह था वही चिन्ह लगाया, और इसे मैंने क्या कर दिया, पलट करके लिख दिया। अब हमारे पास में इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां समझाते हैं, चूंकि ये बराबर माइनस एक्स यदि
एक्स छोटा है 0 से, एक्स यदि एक्स बड़ा है बराबर है 0 के, हमारे पास क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस 5, इसको बता रहे हैं बच्चों बराबर। अब हमारे पास ये x है, इसे पूरे को x माने, माइनस लगाएं x माइनस 5 लिखें। यदि x था तो x लिखा, x माइनस 5 है तो x माइनस 5 लिखेंगे। x माइनस 5 छोटा है 0 की, x था तो प्लस x लिखा, x माइनस 5 है तो x माइनस 5 ही लिखें। यदि x माइनस 5 x था तो x बड़ा है या बराबर है 0 के, बराबर है 0, ये लिखा। अब इसका मतलब ये हुआ, यदि, अब देखो, यदि x माइनस 5 छोटा है 0 से, या इसे हल कर लें, x माइनस 5 है छोटा है 0 से, 5 ऐड कर दें, जोड़ दें दोनों ओर, तो x छोटा है 5 के। तब देखिए इसे हटा दें, मत लिखो चाहते, x माइनस 5 छोटा है 0 से, तब इस पूरे की वैल्यू ये होगी, इस पूरे की वैल्यू ये होगी, x माइनस 5 बराबर होगा माइनस एक्स माइनस 5। कब? यदि x माइनस 5 छोटा है 0 से, यदि x माइनस 5 छोटा है 0 से, तो 0 से छोटे वाले केस को देख रहे हैं, इस वाले केस को देख रहे हैं, तो मॉडुलस x माइनस 5 बराबर होगा माइनस एक्स माइनस 5, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, 3 माइनस एक्स माइनस 5, ब्रैकेट हल कर लें, 3 माइनस एक्स प्लस 5, एक्स को इधर ले लें, एक्स बराबर 5 माइनस 3 2, एक्स बराबर 2 मिल गया। एक केस डिस्कस हुआ, अब दूसरा केस लेते हैं। यदि दूसरा केस क्या है, x माइनस 5 बड़ा है या बराबर है, x माइनस 5 बड़ा है या बराबर है 0 के, तो इस मॉडुलस x माइनस 5 की वैल्यू किसके बराबर है, x माइनस 5 की, और मॉडुलस x माइनस 5, मॉडुलस x माइनस 5 की वैल्यू 3, x माइनस 5, और x निकाल लें, x यहीं रहने दें, 3 प्लस 5, x बराबर 8 आया। अब संख्या रेखा ले लें, संख्या रेखा ले लेते हैं, संख्या रेखा ले ली, संख्या रेखा पर एक बिंदु 2 दिखा दें, एक बिंदु 8 दिखा दें, P और ये Q, बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर x को दर्शा रहे हैं, x को दर्शा रहे हैं।
ये हो गया। इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं दिया जा सकता बच्चों, यही बेस्ट सोल्यूशन है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है। इस बुक में ही दे रखे हैं, मनोहर रे की बुक में, ये आपके सिलेबस में वैसे है भी नहीं। और लेखक की बुकों को खोल करके देखिएगा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल करके देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं ही नहीं। थर्ड हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ पे x माइनस 5 का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो x माइनस 5 लिखें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लगाएं, तथा x माइनस 5 भी लिखें। इस साइन को बदल लें, लेस देन और इक्वल टू कर दें। इक्वल टू लगा था तो इक्वल टू लगाया, और इस 3 के चिन्ह को बदल लें, -3। अब इस x माइनस 5 को x बनाने के लिए 5 जोड़ें। x माइनस 5 जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दें, इधर भी जोड़ दिया, तथा इधर भी x माइनस 5 को x बनाने के लिए 5 जोड़ दिया। यहां ये साइन था -3 + 5, ये 0 हो गया। x बड़ा है 8 से, तथा ये कैंसिल हो गया। x छोटा है और बराबर है 2 के। संख्या रेखा पर ले लें, संख्या रेखा, दो बिंदु ले लें, 2 ये P ले लें, Q ले लें 8 को। अब देखो ये क्या कर रहा है, x बड़ा है या बराबर है 8 के। x, ये बिंदु x है, तो इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, तो ये बिंदु शामिल है। शामिल होता तो बच्चों ये डार्क कर देते हैं। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बिंदु Q के दाईं तरफ के सभी बिंदु जिनमें Q भी शामिल है, x को दर्शाते हैं। ये हो गया। देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई दे रहा है बच्चों। अब हम क्या करें, यहां देखें, x छोटा है या बराबर है 2 के, ये 2 से छोटा है, तो इधर के सभी बिंदु, ये सभी बिंदु जिनमें ये 2 भी शामिल है, तथा संख्या रेखा पर बिंदु P के बाईं ओर के सभी बिंदु जिनमें बिंदु P भी शामिल है, x को दर्शाते हैं, x को दर्शाते हैं, x को दर्शा रहे हैं। देख लेते हैं बच्चों, नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, तो ये बच्चों
हमारे पास में 10वां और 11वां प्रश्न हो गया। मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम रही हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करने में बहुत कोताही करते हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स।